नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने जब अपने धर्म की नींव रखी तो किन बातों को उन्होंने त्याग दिया, किन बातों को उन्होंने स्वीकार किया और वे कौन सी बातें थी जिनमें उन्होंने परिवर्तन किया। तो आइए अब उसके आगे की चर्चा करते हैं। आज का जो शीर्षक है वह है बुद्ध और उनका विषाद योग, मतलब कि उपदेश देना अथवा नहीं देना। अब देखिए, बोधि प्राप्ति के अनंतर और अपने सधर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया। क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा, निसंदेह मैंने एक नया सधम्म पाया है, लेकिन हर आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा की माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवास से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। मतलब कि जब भगवान बुद्ध ने अपने धर्म की नींव रखी और उन्होंने निश्चित किया तो उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि मुझे सधर्म का उपदेश देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो ये आदमी हैं वो आत्मा, परमात्मा, धार्मिक मान्यताओं और आत्मा की अमर्त्यता, ईश्वर, इस सब से बड़े ही गहराई से जुड़े हुए थे और बुद्ध का जो ज्ञान था यह तो धारा के बिल्कुल ही विपरीत था। तो भगवान बुद्ध के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि उन्हें उपदेश देना चाहिए या नहीं, और यदि वह उपदेश देते हैं तो क्या लोग उनके बातों को समझेंगे। आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते हैं और आनंद मनाते हैं। आदमियों के लिए मेरे सधर्म को स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। मतलब कि भगवान बुद्ध ने जो सधर्म प्राप्त किया था वो स्वार्थ रहित है, स्वार्थ से बहुत ही ऊपर उठकर। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा समझकर भी स्वीकार न कर सके अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं? मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? कम से कम अपना कल्याण तो मैं कर ही सकता हूँ। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सधर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर ही झुका। ब्रह्मा सहमपति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा, निश्चय से यह संसार का विनाश होने जा रहा है। निश्चय से यह संसार नाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। मतलब कि यह जो ब्रह्मा संपत्ति थे, जब इन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के मन में भी ऐसे विचार चल रहे हैं कि उन्हें उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने ये सोचा कि अब तो यह संसार विनाश की ओर जा रहा है और इसका नाश हो जाएगा। जब सम्यक संबुद्ध जो कि अरहंत हैं, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है,
उनके मन में यह विचार आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, फिर इस संसार का क्या होगा। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्र को एक कंधे पे कर कर वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं। आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं। बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सद्धम श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं कि भगवान मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे। जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में डूबे हैं। हे वीर, हे सार्थवाह, हे जाति क्षय, आप उठें, संसार के कल्याणार्थ पे विचार करें, उसकी ओर से विमुख न हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मा उपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक न होगा। उन्हें तपस्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार में भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठ स्तर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिसका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर न कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसार विमुख होकर उसकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहें। इसीलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। तो यह था आज का शीर्षक, ब्रह्मा सहमपति। जब उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जो संबुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, जिन्होंने सब कुछ सारे ज्ञान को जान लिया है, दुख के कारण को जान लिया है, वो कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि उन्हें उपदेश देना चाहिए या नहीं। उन्हें लगा अगर सम्यक संबुद्ध ऐसा सोचते हैं, आम मनुष्यों का क्या हाल होगा। यदि बुद्ध उपदेश नहीं देंगे तो लोग अपने दुखों और कष्टों का कारण कैसे जान सकेंगे और वह उनसे कैसे विरत हो सकेंगे। इसीलिए ब्रह्मा सहमपति स्वयं तथागत के सामने प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना की कि वह कृपया करके इस विषय में ज्यादा न सोचें, इससे विमुख न हो, बल्कि संसार को जो धम्म उन्होंने प्राप्त किया है उसको सिखाएं, उसे समझाएं और लोगों को दुख मुक्ति के रास्ते पर लेकर आएं। ब्रह्मा सहमपति ने जब भगवान बुद्ध से यह प्रार्थना की तो भगवान बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को अपने धम्म का ज्ञान जरूर देंगे।
अब इसके आगे की जो चर्चा है उसे हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसके आगे के भाग में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।